इसको ध्यान से आज जो क्लास लेने जा रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। शारीरिक वृद्धि का सिद्धांत सीडीपी में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। यहाँ से क्वेश्चन रुकता नहीं है और यहाँ से क्वेश्चन छूटता है, समझे? यहाँ से क्वेश्चन रुकता नहीं है, मतलब वो सीटेट वाला देगा ही देगा, लेकिन यहाँ से स्टूडेंट का क्वेश्चन छूट जाता है। तो इसलिए आप ध्यान दीजिएगा, शारीरिक वृद्धि का सिद्धांत कहता है क्या? जो आपका शारीरिक विकास होता है, तो विकास होता है इट मीन्स वृद्धि हो रहा है, और इसमें शारीरिक वृद्धि ज़्यादा देखने को मिलता है। वहाँ पर विकास हम अनुभव करते हैं, कार्य क्षमता को देखते हैं, लेकिन शारीरिक वृद्धि जो होता है वो आपको जन्म से लेकर किशोरावस्था तक क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो इस शारीरिक वृद्धि के सिद्धांत को हम देखते हैं। जब भी आपके शरीर में वृद्धि और विकास होगा, यानी बच्चों में वृद्धि और विकास होगा, तो इसमें क्या होगा, 3 सिद्धांत निर्भर करता है। 3 सिद्धांत क्या करता है, डिपेंड। जो आपका शारीरिक वृद्धि हो रही है, विकास हो रही है, 3 सिद्धांत क्या होती है, उत्तरदायी होती है। पहला जो सिद्धांत होता है शीर पदाभिमुख सिद्धांत। हेमंती ठीक से समझिएगा, कल इसी में गड़बड़ा रही थी। शीर पदा अभिमुख सिद्धांत, शीर पदाभिमुख सिद्धांत, यानी कहने का हर अर्थ क्या है, इंग्लिश क्या है, सेफालो कॉर्डल एंड या थ्योरी। थ्योरी सिद्धांत, थ्योरी कहता है, ये कहता है क्या, विकास ऊपर से होता है कि नीचे से होता है? विकास ऊपर से होता है, यानी सिर से लेके पैर तक होता है। 2 तरह का विकास होता है, 3 तरह का सिद्धांत पे विकास होता है। एक ऊपर से नीचे होता है, एक मध्य भाग से क्या होता है, आउटर भाग की ओर होता है, यानी मिड से आउटर की ओर होता है, और एक मांसपेशियां का विकसित होता है। यानी 3 सिद्धांत पे क्या होता है, शारीरिक वृद्धि करती है। विकास ऊपर से नीचे की तरफ आता है, अर्थात सर से पैरों की तरफ। यही कारण है बच्चे घिसटना सीखने से पहले हाथों को हिलाना सीखते हैं। अब यहाँ पर दूसरा आ जा रहा है, बच्चा घिसटने से पहले हाथ हिलाना सीखते हैं। बच्चा जब जन्म लेता है तो ऐसे ऐसे मारे लगता है, हाथ पैर मारे लगता है, हाथ पैर मारे लगता है। कहने का मतलब क्या है, सिर पदाभिमुख है, यानी सिर से पैर तक। समझ गए बात को? क्या बच्चा जैसे धरती पर पैदा लेता है तो घिसटना शुरू कर देता है। जहाँ घिसटने की क्रिया आती है वहाँ स्थूल गति कौशल है। समझ रहे हैं ना बात को? आइए, ये क्लियर हो गया। दूसरा सिद्धांत हम देखते हैं समीप दूराभिमुख सिद्धांत, प्रोक्सिमो डिस्टल थ्योरी या इंड प्रोक्सिमो डिस्टल इंड। समीप दूराभिमुख सिद्धांत कहता है क्या, समीप से दूर, यानी नजदीक से दूर। कहने का मध्य से परिधि की ओर, बाहर की ओर। क्लियर हो रहा है? अब कहता है शरीर का मध्य भाग बाहरी भागों से पहले विकसित होता है, यानी ये मध्य भाग है और बाहरी भाग है। तो मध्य भाग यानी जो भी हार्ट है, पैंक्रियाज है, ये सब पहले विकसित होगा, देन किनारे का भाग। अब हम बाह में लेंगे तो पहले बड़ी मांसपेशियां, यानी पहले बाह विकसित होगा, फिर क्या होगा, अंगुली विकसित होगा। ऐसा क्वेश्चन सीटेट में देखने को मिलेगा, और इस तरह के क्वेश्चन आएंगे और वहां पर लगेगा क्या होगा। तो एक कंसेप्ट यदि क्लियर है तब तो आपको अच्छी तरह से हो जाएगा, नहीं क्लियर है तो नहीं होगा। इसका अर्थ है मेरुदंड कहने का मतलब क्या है, जो बीच का है पार्ट है। मेरुदंड शरीर के बाहरी भागों से पहले विकसित होता है। मेरुदंड जो होता है वो इधर है, नर्व है, तो उससे पहले क्या होता है, पहले मेरुदंड विकसित होता है। पहले क्या होता है, मेरुदंड विकसित होता है, उसके बाद क्या होता है, नर्व विकसित होता है। क्लियर हो रहा है? हाँ, रीढ़ की हड्डी, मेरुदंड वही है, रीढ़ की हड्डी। और उसके बाद क्या होता है, उससे विभिन्न तरह की क्या होती है, नर्व होती है ना, क्रेनियल नर्व होती है कि स्पाइनल नर्व होती है, स्पाइनल कॉर्ड से स्पाइनल नर्व होती है। समझ गए बात को? तो ये जो नर्व होती है वो सारे पूरे क्या होती है, सारे विकसित होती है।
आइए, उदाहरण के लिए बच्चों में भुजाओं का विकास हाथों से क्या होता है, पहले होता है। ऑर्थोजेनिक सिद्धांत, ऑर्थोजेनिक सिद्धांत क्या है? ऑर्थोजेनिक कहने का मतलब है मांसपेशियां से संबंधित। बड़ी मांसपेशियां छोटी से पहले विकसित होती है, छोटी से पहले क्या होती है, बड़ी मांसपेशियां विकसित होती है। बच्चे सूक्ष्म गति कौशल जैसे कि चलना सीखते हैं, यानी जब बच्चे चलना सीख रहे हैं तो उस समय क्या है, सूक्ष्म गति कौशल का विकास हो रहा है। लेकिन जब बच्चे घिसटते हैं तो उस समय क्या है, स्थूल गति कौशल का विकास है ना। जब बच्चे घिसट रहे हैं तो पूरे बड़ी मांसपेशियां को लगा रहे हैं, शरीर के बड़े पार्ट को लगा रहे हैं। लेकिन जब बच्चे चल रहे हैं तो एक फिल्ट्रेट पार्ट को लगा रहे हैं। क्लियर? कोई दिक्कत? हाँ, अभी इसमें आपको दिक्कत होता होगा, जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें दिक्कत होता होगा कि अधोगामी है, अधोमुखी नहीं है, अधोगामी है। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन इस तरह से क्वेश्चन दिया गया है, कुछ क्वेश्चन इस तरह से रहते हैं कि वहां पर आपको दिक्कत होता है। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। गेंद के पकड़ने के लिए सीखने से पहले एक बच्चे में कुछ गति परिपक्वता होनी चाहिए। इस आप असर्शन रीजन सही कीजिएगा ना, होनी चाहिए ना परिपक्वता। गेंद को पकड़ने के लिए पहले क्या होगा, स्थूल। सीखना विकास पर निर्भर है, दोनों क्या है, सही है। विकास के शीर्षगामी सिद्धांतों में कहा गया है कि विकास किस प्रकार आगे बढ़ता है, फिर से पैर की ओर। अधोगामी सिद्धांत को निम्नलिखित में से किस उदाहरण द्वारा दर्शाया गया है? अधोगामी सिद्धांत में क्या दर्शाया गया है? शिशु पहले अपने धड़ और फिर हाथ को हिलाना सीखते हैं, यानी ये क्या है, मिड पार्ट से क्या है, आउटर पार्ट। यानी मिड पार्ट से क्या है, आउटर पार्ट। समीप दुराभिमुख सिद्धांत या अधोगामी सिद्धांत। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत है? नहीं ना दिक्कत है। इसमें देख रही हैं धड़ से हाथ पर, यानी मिड पार्ट पहले विकसित हुआ। विकास के शीर्षगामी सिद्धांत, फिर से पैर तक। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण विकास के समीप दुराभिमुख अधोगामी सिद्धांत को दर्शाता है? आ गया ना क्वेश्चन। अब यहाँ पर क्या होगा, चलना सीखने के पहले दृश्य क्षमताओं का विकास होता है। बाहों का प्रभावी उपयोग हाथों का उपयोग करने की क्षमता से पहले होती है। व्यक्तिगत अंगुलियों की गति एकीकृत करना सीखने से पहले अंगुली पकड़ने में महारत हासिल नहीं किया जा सकता। अब इसमें शरीर के आकार, तंत्रिका तंत्र के विकास के क्रम व गति अलग अलग। अब इसमें कौन सा ऑप्शन है आपका? हाँ, सेकेंड। बाहों का प्रभावी उपयोग हाथों का उपयोग करने की क्षमता से पहले होती है। पढ़ाए ना पहले बाह, अब क्या होता है, हाथ। क्लियर हो रहा है ना? निम्नलिखित उदाहरण विकास के किस सिद्धांत की व्याख्या करता है? एक बच्ची चलने से पहले खड़ा होना सीखती है और बोलने से पहले बड़बड़ाना। एक बच्ची चलने से पहले खड़ा होना सीखती है और बोलने से पहले बड़बड़ाना। बड़बड़ाना क्या है, स्थूल गतिक, स्थूल गतिक है। पहले बच्चा खूब बोलते रहती है, खूब बोलते रहती है, ये क्या स्थूल पाठ है। और फिर फिल्ट्रेट करके बोलना शुरू करती है, तो ये क्या है, सूक्ष्म है। चलने से पहले खड़ा होता है बच्चा, खड़ा होने से पहले घिसटता है। हाँ, ये आपको स्थूल गतिक में हम दिए एग्जाम्पल दिए है ना हेमंती। तो खड़ा होता है बच्चा, फिर चलता है, तो खड़ा हुआ तो क्या हुआ, स्थूल हो गया। और बच्चा चला, वो क्या हो गया, सूक्ष्म हो गया। तो ये समझो एग्जाम्पल आ रहा है, किसका आ रहा है, समीप दुराभिमुख का आ रहा है, अधोगामी का आ रहा है। अधोगामी ना, अधोगामी सिद्धांत है। आइए, विकास क्रम होता है, विकास का क्रम सिर से पैरों की ओर होता है। विकास अव्यवस्थित होता है, विकास का केंद्र हाथ से पैर की ओर होता है। केंद्र से हाथ पैर की ओर होता है।
अच्छा, केंद्र से बाहर की ओर होता है। तो ये जो आपका लैंग्वेज है ये क्या कह रहा है? ये कौन सिद्धांत पर आधारित है, पहले ये बताइए। ये पहले कौन सिद्धांत पे आधारित है, हमको पहले ये बताइए। अरे ये जो हम एग्जाम्पल दे रहे हैं कौन सिद्धांत पे आधारित है? 3 सिद्धांत अभी बताए ना, कौन कौन सिद्धांत बताए? शीर्षगामी, हाँ। तो ये जो दे रहा है ये कौन एग्जाम्पल पर है? समीप दूरमुख पर। समीप दूरमुख कैसे सिर से पैर हो जाएगा? ये तो शीर्षगामी है। आप जब ऑप्शन लगाती हैं तो ध्यान से तो लगाइए कि एग्जाम्पल किसका है। एग्जाम्पल आपका है समीप दूराभिमुख का है ना जी? कोई दिक्कत है? प्रोक्सिमो डिस्टल एंड का है। ये जो आपको करवा रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से पहले ही हम लैंग्वेज में बोल दिए हैं कि ये सीटेट पूरा पूछता है, स्टूडेंट पूरा गलती करके आता है। तो प्रोक्सिमो डिस्टल एंड समीप दूराभिमुख कहने का मतलब क्या है? समीप से दूर, यानी केंद्र से क्या है? आउटर की ओर। तो विकास केंद्र से हाथ पैर की ओर होगा, केंद्र से हाथ पैर की ओर होगा, तब फिर बाहर रहेगा तभी होगा, केंद्र से हाथ पैर की ओर नहीं होगा। पहले धड़कन हुआ तब हाथ पैर हुआ, होगा ना जी? ये चौथा ऑप्शन हो रहा है। क्लियर? इस पर हम पहले असाइनमेंट भी करवा चुके हैं, सब कुछ करवा चुके हैं। तो आप लोग ध्यान नहीं देती हैं, पढ़ना नहीं चाहती हैं। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट में क्या दिक्कत है आज के स्टूडेंट में? हम लोग इतना किताब पढ़ते थे कि 6-7 हज़ार किताब लाइब्रेरी हो गया है, लेकिन आप लोग के पास 6-7 किताब भी नहीं होता होगा, क्योंकि पढ़ना है ये नहीं है। मैडम इतना हम पढ़ेंगे तो दिखते आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बताता है कि विकास एक प्रतिरूप पालन करता है जो सिर और ऊपरी शरीर के हिस्सों से शुरू होता है? अब सिर और शरीर के ऊपरी हिस्सों से शुरू होगा, वो क्या होगा? वो क्या होगा? बोलिए। अरे कहाँ क्या होगा? साहब दाम से फ्रिक्वेंटली बोलिए। अब सोच रही हैं बोल देंगे तो कहीं ना गड़बड़ ना हो जाए। हाँ, कंफर्म रहिए। विकास अनुदैर्ध्य अधोगामी अक्ष की दिशा को बताता है। ये विकास अनुदैर्ध्य क्या होगा? बताए थे कल रैखिक। अनुदैर्ध्य क्या है? रैखिक। तो ये क्या है? मिड से क्या है? आउटर साइड है, केंद्र से सेंटर से एंड की ओर है। कोई दिक्कत है? नहीं ना दिक्कत है। तो ये क्या होगा? समीप दूराभिमुख सिद्धांत। अब क्लियर हो रहा है? क्लियर नहीं होगा तो फिर वीडियो अपना देखते रहिएगा, बार बार जो मैडम बताई है उसको देखते रहिएगा। अब कह रहा है इसमें मिलाने की बात है। ये क्वेश्चन को डाल दिए हैं कि देखिए कि इस तरह के सीटेट में क्वेश्चन आते हैं। निम्नलिखित विकास के सिद्धांतों को उसको सही वर्णन से मिलान कीजिए। समीप दूराभिमुख दिशा किधर होगा? अब यहाँ पर समझिए, शरीर के केंद्र से बाहर की ओर होगा, पहला का क्या होगा? चौथा होगा सिर पदाभिमुख सिद्धांत, सिर से पैर की ओर होगा। दूसरा होगा, बाकी सब जो होगा वो आप लगा लीजिएगा। अब अंतरावैयक्तिक भिन्नताएं और अंतरावैयक्तिक अंतरा कहने का मतलब क्या? अंदर में, और अंतरावैयक्तिक कहने का मतलब क्या है? बाहर। अब कहता है किसी अकेले बच्चे में विकास की दर विकास के एक क्षेत्र की अपेक्षा दूसरी में भिन्न हो सकती है। तो ये अंतरा है कि अंता है? अंतरा है, यानी किसी अकेले बच्चे में, यानी बच्चे की ही बात बोली जा रही है, उसके अंदर की ही बात बोली जा रही है। तो ये क्या हो जाएगा? अंतरा हो जाएगा। अंतरावैयक्तिक क्या हो जाएगा? तो देखिए अंतरावैयक्तिक होगा विभिन्न बच्चे भिन्न भिन्न दर से बढ़ते हैं, यानी विभिन्न बच्चे आप लोग जो है भिन्न भिन्न दर से बढ़ रहे हैं। कोई दम से फ्रिक्वेंटली बोल रही है, कोई करिए जी मैडम, कोई बोल रही है हम बोले कि नहीं बोले। तो ये हो रहा है ना? तो ये क्या है? बच्चे भिन्न भिन्न दर से बढ़ते हैं। तो ये क्या है? अंतरावैयक्तिक भिन्नताएं हैं।
तो इस तरह से जो क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, इसमें आपका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन क्या होगा, पहला हो रहा है, हाँ 1 का 4, 1 का 4। वेरी गुड। अब मेरा मानना ऐसा है कि इससे जितने सारे क्वेश्चन आएंगे, ऐसा बात नहीं है कि सॉल्व नहीं होगा, 100%, 110% सॉल्व हो जाएगा। इसलिए ध्यान से इस बात को समझिए, देखिए, और कुछ प्रश्न विश्लेषण हम दे रहे हैं, सीडीपी का प्रश्न विश्लेषण, उस प्रश्न को आप करते जाइए और आपको ही दिक्कत नहीं होता है। जितने स्टूडेंट सीटेट बीटेट देंगे वो सारे स्टूडेंट को इस पॉइंट पे दिक्कत होगा, इस क्वेश्चन पे दिक्कत होगा। चलिए, धन्यवाद।